गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद इंदुबाला। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट के टॉपिक को। पिछली वीडियो में हमने इमोशनल डेवलपमेंट के मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, इम्पोर्टेंस और फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में समझा था। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, रोल ऑफ टीचर इन इमोशनल डेवलपमेंट और एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। ये टॉपिक बीएड स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। Childhood is generally divided into early childhood and late childhood. चाइल्डहुड में जो है बच्चे के इमोशंस का डेवलपमेंट जो है वो धीरे धीरे होता है। इस एज में बच्चे अपनी फीलिंग्स को समझना, एक्सप्रेस करना और कंट्रोल करना सीखते हैं। उनका इमोशनल डेवलपमेंट फैमिली, स्कूल और सोशल एक्सपीरियंस से बहुत ही अफेक्ट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है इंटेंस इमोशनल रिएक्शंस। चिल्ड्रन एक्सप्रेस इमोशंस स्ट्रांगली एंड ओपनली। बच्चे जो है अपने इमोशंस को बहुत स्ट्रांगली एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि उनमें जो है इमोशनल कंट्रोल और मैच्योरिटी जो है वो अभी डेवलप नहीं हुई होती है। जैसे उनकी खुशी, गुस्सा, डर और दुख जैसे इमोशन जो है वो बहुत क्लियरली दिखाई देते हैं। छोटी छोटी बातें भी जो है उनके इमोशंस को क्या है अफेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड मे क्राई लाउडली when upset or become extremely excited when happy। कि एक बच्चा जो है अगर उसको उसका फेवरेट टॉय मिल जाएगा तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाएगा, बहुत खुश होगा, और उस टॉय के टूटने पर क्या है वो जोर जोर से रो सकता है। तो उसके इमोशंस क्या होते हैं, इंटेंस होते हैं। नेक्स्ट है इमोशनल इंस्टेबिलिटी। चिल्ड्रंस इमोशंस चेंज रैपिडली। कि चाइल्डहुड में जो इमोशंस है वो जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, क्योंकि बच्चा जो है अपनी फीलिंग्स को रेगुलेट करना सीख रहा है अभी। जैसे मूड स्विंग्स है वो फ्रिक्वेंटली चेंज होंगे बच्चे के मूड। बच्चा एक सिचुएशन में ज़्यादा देर तक एक ही इमोशन नहीं रख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड मे क्राई वन मोमेंट एंड लाफ द नेक्स्ट। कि क्या है, बच्चा एक मोमेंट में अभी रो रहा है और वो एकदम ही क्या है वो हंसने लग जाएगा। तो वो क्या है, उसके जो इमोशन है वो स्टेबल नहीं है। नेक्स्ट है फियर इज कॉमन। चिल्ड्रन ऑफन एक्सपीरियंस फियर रिलेटेड टू डार्कनेस, एनिमल्स, स्ट्रेंजर्स, सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स। कि बच्चों में है जो डर की फीलिंग कॉमन होती है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग जो है वो लिमिटेड होती है। उनको क्या है, डार्कनेस का डर होगा, एनिमल्स का डर, स्ट्रेंजर लोगों को देखकर वो डरते हैं, और पेरेंट्स से दूर होने पर भी क्या है वो डरते हैं। जैसे छोटा बच्चा है रात के अंधेरे से क्या है डर सकता है, क्योंकि उसकी इमेजिनेशन जो है वो स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ईगोसेंट्रिक इमोशंस। यंग चिल्ड्रन ऑफन फोकस ऑन देयर ओन फीलिंग्स एंड नीड्स। कि छोटे बच्चे जो है अपनी नीड्स और फीलिंग्स को सबसे इम्पोर्टेंट समझते हैं। उनमें जो है दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कैपेसिटी जो है वो धीरे धीरे डेवलप होती है। वो अक्सर जो है अपनी विशेस को ही क्या है प्रायोरिटी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो बच्चे एक ही टॉय से खेलना चाहते हैं तो दोनों क्या सोचेंगे कि उन्हें ही टॉय वो मिलना चाहिए। तो क्या है, उनके इमोशन जो है वो ईगोसेंट्रिक होते हैं। नेक्स्ट है नीड फॉर अफेक्शन एंड सिक्योरिटी। चिल्ड्रन सीक लव, एक्सेप्टेंस एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एडल्ट्स। बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट के लिए लव, केयर और एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी होती है। पेरेंट्स और टीचर का सपोर्ट उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, और इमोशनल सिक्योरिटी जो है बच्चे को सेफ फील कराती है। फॉर एग्जाम्पल, कि जब पेरेंट्स बच्चे की अचीवमेंट को अप्रिशिएट करते हैं तो बच्चा क्या है इमोशनली स्ट्रांग फील करता है, और क्या है उसका कॉन्फिडेंस जो है वो इनहेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ एम्पैथी। एज दे ग्रो चिल्ड्रन बिगिन अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग। कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो दूसरों की फीलिंग्स को समझना शुरू कर देता है। वो सीखता है कि दूसरे लोग भी जो है इमोशंस को फील करते हैं, और उनका जो है हेल्पिंग बिहेवियर डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल, कन्फ्रंटिंग
अ फ्रेंड हु इज सैड, कि अगर उनका दोस्त जो है अगर वो सैड है तो वो क्या है, वो जानने की कोशिश करते हैं कि वो उदास क्यों है। तो क्या है, बच्चा क्या है, अपने फ्रेंड की हेल्प करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है इमोशनल एक्सप्रेशन थ्रू प्ले। Children often express emotions through games, stories and imaginative activities. कि क्या है, बच्चे जो है खेल खेल में इमोशन एक्सप्रेस करने का जो है वो एक नेचुरल वे स्टार्ट करते हैं, जैसे गेम्स, ड्राइंग, स्टोरीज और रोल प्ले के थ्रू क्या है, बच्चे अपने फीलिंग्स को दिखाते हैं। खेलना जो है उनके स्ट्रेस को क्या है, कम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा टीचर गेम खेल के क्या है, अपने एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स को क्या है, एक्सप्रेस कर सकता है कि किस तरह उसके टीचर का उसके साथ बिहेवियर, जैसे टीचर पढ़ाते हैं वो वैसे उन्हें इमिटेट करेगा। तो क्या है, वो खेल के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू भी क्या है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल कंट्रोल। Children learn to control anger, disappointment and frustration according to social expectations. कि बच्चे जो है टाइम के साथ अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी सीख जाते हैं। पेरेंट्स और टीचर उन्हें सिखाते हैं कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, और जो सोशल रूल्स है वो इमोशनल रेगुलेशन में क्या है, उनकी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल छोटा बच्चा जो है गुस्से में चिल्लाता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो वो क्या है, अपनी बात को क्या है, शांति से कामली कहना जो है वो सीखता है। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ सेल्फ एस्टीम। सक्सेस एंड इनकरेजमेंट हेल्प डेवलप कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव सेल्फ इमेज। कि बच्चे की सेल्फ एस्टीम जो है उसके एक्सपीरियंसेस और एप्रिशिएशन से जो है वो डेवलप होती है। जो उनकी सक्सेस है और इनकरेजमेंट है वो क्या है, उनकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। और अगर उन्हें क्रिटिसाइज किया जाएगा तो उनका क्या है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो लूज कर देते हैं और वो क्या है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में हेजिटेट फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचर अगर स्टूडेंट्स की ड्राइंग की तारीफ करते हैं तो क्या है, इससे बच्चे का क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो क्या है, अपनी जो स्किल को है वो इन्हेंस करने की कोशिश करेगा। तो क्या है, जो सक्सेस और इनकरेजमेंट है उनके सेल्फ एस्टीम को क्या है, इन्हेंस करती है। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड सोशल अवेयरनेस। कि चिल्ड्रन बिकम मोर अवेयर ऑफ सोशल अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल। कि बच्चे जो है धीरे धीरे समझने लगते हैं कि सोसाइटी में किस बिहेवियर को एक्सेप्ट किया जाता है और किस बिहेवियर को नहीं। वो प्रेज और क्रिटिसिज्म को समझने लगते हैं और जो रूल्स और मैनर्स हैं उनको सीखते हैं। प्रेज करने से उनको पता लगता है कि कौन सी एक्टिविटी जो है उन्होंने सही की है, जिससे उनकी क्या है, प्रेज हुई है। और क्रिटिसाइज अगर उन्हें किसी एक्टिविटी के लिए किया जाता है तो उन्हें ये समझ आता है कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं या उन्होंने कोई गलती की है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा सीखता है कि दूसरों की बात सुननी चाहिए और शेयरिंग क्या है, करनी चाहिए, अपनी जो है चीज़ें क्या है शेयर करनी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ रैपिड फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल चेंज। कि एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड है जहाँ पर फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल चेंजेस जो है वो बहुत तेज़ी से होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इमोशनल इंटेंसिटी। एडोलेसेंट्स एक्सपीरियंस इमोशंस मोर डीपली देन चिल्ड्रन। They may feel extreme happiness, sadness, excitement और एंगर। कि एडोलेसेंट्स जो होते हैं उनके इमोशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। खुशी, सैडनेस, एंगर, एक्साइटमेंट जो है उनकी वो इंटेंस हो सकती है। हार्मोनल चेंजेस जो है इमोशंस को क्या है, इनके इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्ज़ाम का रिजल्ट या कोई पर्सनल अचीवमेंट जो है उसका इफेक्ट क्या है, उनके इमोशंस पर बहुत ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट है मूड स्विंग्स। हार्मोनल चेंजेस ऑफन कॉज फ्रीक्वेंट इमोशनल फ्लक्चुएशंस। कि एडोलेसेंस में जो है मूड फ्रीक्वेंटली चेंज हो सकता है ड्यू टू फिजिकल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस और सोशल प्रेशर। इसके कारण जो है इमोशनल फ्लक्चुएशन जो है उनके मूड में, उनके बिहेवियर में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी क्या है, वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और कभी बिना किसी क्लियर रीज़न के क्या है वो अपसेट फील करते हैं।
नेक्स्ट है सर्च फॉर आइडेंटिटी। एडोलेसेंट्स एक्सप्लोर पर्सनल वैल्यूज, गोल्स एंड बिलीव्स। कि जो आपके एडोलेसेंट है वो अपनी आइडेंटिटी डेवलप करने की कोशिश करते हैं। वो क्या है, अपने इंटरेस्ट, वैल्यूज़ और फ्यूचर गोल्स को समझना चाहते हैं। उनके दिमाग में कौन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे हु आई एम, कि मैं कौन हूँ, व्हाट शुड आई बिकम, मुझे क्या बनना है, एंड व्हाट आर माई स्ट्रेंथ, कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, बिकम इम्पॉर्टेंट। ये चीज़ जो है इनके लिए क्या है, ये जानना इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज सेल्फ कॉन्शियसनेस। Adolescents become highly concerned about appearance and social acceptance। कि adolescents जो है इस टाइम अपनी appearance और social image को लेकर ज़्यादा concern होते हैं। दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, ये जो है उनके लिए बहुत important होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी appearance, ड्रेसिंग स्टाइल और पर्सनैलिटी को लेकर वो बहुत कंसर्न रहते हैं। नेक्स्ट है डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस। दे सीक फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी फ्रॉम पेरेंटल कंट्रोल। कि एडोलेसेंट्स जो है अपने डिसीजंस को खुद लेना चाहते हैं। वो अपने पेरेंट्स से इंडिपेंडेंस सीखते हैं और अपने ओपिनियंस को क्या है डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल कैरियर चॉइस हो गई, हॉबीज़ में वो अपनी प्रेफरेंस बताने स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है इमोशनल सेंसिटिविटी। क्रिटिसिज्म एंड रिजेक्शन में अफेक्ट देम डीपली। इस स्टेज पर जो है क्रिटिसिज्म और रिजेक्शन का जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है एडोलेसेंट्स पर पड़ता है। एप्रिशिएशन जो है उनके कॉन्फिडेंस को इन्हेंस करता है और जो नेगेटिव कमेंट्स है वो क्या है उन्हें हर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ रोमांटिक इंटरेस्ट। अट्रैक्शन टूवर्ड अदर्स एंड इंटरेस्ट इन क्लोज रिलेशनशिप्स बिकम कॉमन। कि एडोलेसेंट्स में जो है ऑपोजिट जेंडर के लिए जो है अट्रैक्शन और इमोशनल अटैचमेंट जो है वो डेवलप हो सकती है और क्लोज रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस जो है इनके लिए बढ़ने लगती है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग पीयर इन्फ्लुएंस। फ्रेंड्स ऑफन बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल देन फैमिली इन सर्टन सिचुएशंस। कि फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस जो है एडोलेसेंस में बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग होता है। उनकी एक्सेप्टेंस और बिलोंगिंगनेस जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है और पीयर ग्रुप बिहेवियर और चॉइसेस को जो है वो बहुत अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स के इंटरेस्ट, फैशन या हैबिट्स को क्या है वो फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है इमोशनल कन्फ्लिक्ट्स एंड स्ट्रेस। एडोलेसेंट्स फेस कन्फ्लिक्ट्स रिगार्डिंग कैरियर चॉइसेस, academic pressure, family expectations and social acceptance। कि एडोलेसेंस को क्या है कई चैलेंजेस जो है फेस करने पड़ते हैं इस टाइम पीरियड में, जैसे कैरियर से रिलेटेड डिसीजन, एकेडमिक प्रेशर उन पर होता है, फैमिली की एक्सपेक्टेशन, सोशल की जो सोसाइटी की एक्सेप्टेंस है। तो क्या है उनका क्या है दिमाग में बहुत सारे इमोशनल कन्फ्लिक्ट्स चले होते हैं और जो क्या है वो उनमें स्ट्रेस जो है वो डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मोरल एंड सोशल इमोशंस। फीलिंग्स रिलेटेड टू जस्टिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंपैथी, पैट्रियोटिज्म एंड सोशल वेलफेयर बिकम स्ट्रॉन्गर। कि एडोलेसेंट में जो है इस टाइम मॉरल थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है। जस्टिस, इक्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरों की मदद करना, ऐसे इमोशन जो है इनमें स्ट्रांगली डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी। With guidance and experience, adolescents gradually learn self-control, patience, responsibility, emotional balance। कि एक्सपीरियंस और गाइडेंस के साथ जो है एडोलेसेंट अपने इमोशंस को बेटर मैनेज करना सीखते हैं। उनमें जो है सेल्फ कंट्रोल डेवलप होता है, पेशेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इंक्रीज होती है और वो जो प्रॉब्लम्स को है मैच्योरिटी से हैंडल करना सीखते हैं। तो ये क्या है एडोलेसेंट की कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रोल ऑफ टीचर इन इमोशनल डेवलपमेंट। टीचर जो है बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। स्कूल में बच्चा जो है मैक्सिमम टाइम क्या है अपने टीचर्स के साथ स्पेंड करते हैं, तो टीचर का जो बिहेवियर है, उनकी जो डायरेक्शन है वो उनके इमोशंस और पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है क्रिएट अ सेफ एंड सपोर्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट।
कि टीचर को जो है क्लासरूम में ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जहाँ पर स्टूडेंट जो है बिना किसी डर के अपनी बात को कह सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट गलत आंसर देता है तो टीचर को क्या है, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि क्या है, उसे इनकरेज करना चाहिए। इससे क्या है, उसका जो है कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है शो लव, केयर एंड अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड स्टूडेंट। टीचर को जो है स्टूडेंट की इमोशनल नीड्स को समझना चाहिए। टीचर को बच्चों के प्रति लव, केयर और अंडरस्टैंडिंग जो है वो शो करनी चाहिए। अगर वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो टीचर को क्या है, उनकी हेल्प करनी चाहिए उसे सॉल्व करने में। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा कोई अपनी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से उदास है तो टीचर को उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उसे प्यार से समझाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इनकरेज पॉजिटिव बिहेवियर एंड डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग लर्नर, कि टीचर को क्या है, बच्चे के अच्छे बिहेवियर को अप्रिशिएट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो बच्चा है किसी अपने फ्रेंड की हेल्प करता है तो टीचर को क्या है, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। उस तारीफ से क्या है, बच्चे का वो जो बिहेवियर है वो इन्हेंस होता है और वो इन फ्यूचर भी क्या है, दूसरों की मदद करता है। और जो टीचर है स्टूडेंट को मोटिवेट करना चाहिए ताकि उससे क्या है, अपनी एबिलिटीज़ और स्किल पर क्या है, उसका कॉन्फिडेंस इन्हेंस हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल, एक वीक स्टूडेंट की छोटी अचीवमेंट को भी इस तरह अप्रिशिएट करना चाहिए जिससे क्या है, उसका कॉन्फिडेंस इन्हेंस हो। नेक्स्ट है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। टीचर को क्या है, स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि जो है वो अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को है वो इजीली क्या है, एक्सप्रेस कर सके। फॉर एग्जांपल, डिबेट, स्टोरी टेलिंग, ड्राइंग और रोल प्ले एक्टिविटीज़ से क्या है, स्टूडेंट को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है हेल्प स्टूडेंट्स टू मैनेज स्ट्रेस एंड इमोशन, कि टीचर को जो है स्टूडेंट के स्ट्रेस और नेगेटिव इमोशंस को हैंडल करना जो है उन्हें सिखाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एग्ज़ाम के टाइम पे टीचर जो है रिलैक्सेशन टेक्निक्स और पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बच्चों को बता सकते हैं, जिससे क्या है वो अपने स्ट्रेस को और इमोशंस को क्या है, कंट्रोल करना सीख सकते हैं। नेक्स्ट है इनकरेज कोऑपरेशन रेदर देन अनहेल्दी कंपटीशन, कि टीचर को जो है टीम वर्क और कोऑपरेशन को बढ़ावा देना चाहिए क्लासरूम एक्टिविटीज़ के थ्रू। जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट्स और टीम एक्टिविटीज़ से क्या है, स्टूडेंट में कोऑपरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो डेवलप होती है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई इमोशनली डिस्टर्ब स्टूडेंट एंड प्रोवाइड गाइडेंस। टीचर्स को क्या है, जो स्टूडेंट है इमोशनली डिस्टर्ब है या जिन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है, टीचर को क्या है, उस चीज़ को समझकर उनकी हेल्प करनी चाहिए। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट अचानक चुप रहने लगे या क्लास में इंटरेस्ट ना ले तो टीचर को क्या है, उससे बात करके उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तभी क्या है, वो उससे जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रमोट इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एम्पैथी। टीचर को जो है स्टूडेंट को अपने और दूसरों की फीलिंग्स को समझना सिखाना चाहिए। कैसे होगा वो? क्लासरूम डिस्कशन और रियल लाइफ सिचुएशन के थ्रू एग्जाम्पल देके क्या है, वो एम्पैथी जो है वो बच्चों में डेवलप कर सकते हैं, ताकि क्या है, वो दूसरों की सिचुएशन को, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सके। नेक्स्ट है मेंटेन गुड कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स। टीचर्स को क्या है, पेरेंट्स के साथ जो है कम्युनिकेशन क्रिएट करना चाहिए, मतलब उनके साथ क्या है, बातचीत करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, वो बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट के लिए क्या है, ज़रूरी है। जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग के थ्रू क्या है, बच्चे की इमोशनल प्रोग्रेस और प्रॉब्लम्स के बारे में बात करके क्या है, टीचर जो है वो बच्चे की घर में जो उसके बिहेवियर है उसको समझ सकता है, उसकी नीड को, प्रॉब्लम को ईजिली समझ सकता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, कि इमोशनल डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर एजुकेशनल सिस्टम और टीचिंग मेथड्स को क्या है, डिज़ाइन करना चाहिए। ये क्या है, बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट है इमोशनल डेवलपमेंट शुड बी कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन में क्या है, एकेडमिक नॉलेज को ही प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए, बल्कि इमोशनल ग्रोथ को भी क्या है, इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। स्कूल करिकुलम में लाइफ स्किल्स और वैल्यू एजुकेशन को भी इंक्लूड करना चाहिए।
स्कूल शुड ऑर्गेनाइज को करिकुलर एक्टिविटीज़ फॉर इमोशनल एक्सप्रेशन, कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है स्टूडेंट को उसके इमोशंस को एक्सप्रेस करने का जो है एक मौका देती है। तो क्या है, स्कूल में जो है ऐसी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल ड्रामा, म्यूज़िक, डांस और आर्ट जो है कंपटीशन इमोशनल एक्सप्रेशन को क्या है बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड, कि स्कूल में काउंसलिंग फैसिलिटीज़ जो है वो बच्चे के लिए होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कैरियर स्ट्रेस या फैमिली प्रॉब्लम से जो बच्चे जूझ रहे हैं उनको क्या है काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। इससे क्या है वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टीचर शुड अंडरस्टैंड इंडिविजुअल इमोशनल डिफरेंसेस, कि टीचर को क्या है, अब हर स्टूडेंट जो है इमोशनली अलग होता है, तो टीचर को क्या है ये चीज़ समझनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट जो है वो बहुत सेंसिटिव होते हैं और कुछ जो है इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, तो टीचर्स को क्या है दोनों के साथ अलग अलग अप्रोच रखनी चाहिए, तभी क्या है वो उनकी सिचुएशन को समझ पाएंगे। नेक्स्ट है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट शुड बी यूज रेगुलरली, कि हमें क्या है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, उनका अप्रिसिएशन, इंकरेजमेंट या रिवॉर्ड देकर जो है उनके पॉजिटिव बिहेवियर को क्या है इन्हेंस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल वेरी गुड, एक्सीलेंट वर्क या अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट जो है वो स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं, उन्हें क्या है उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है। नेक्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस प्रोग्राम शुड बी इनकरेज्ड, कि स्कूल को क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने वाली एक्टिविटीज़ जो है ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, जैसे सेल्फ अवेयरनेस और एम्पैथी वर्कशॉप्स स्टूडेंट की इमोशनल स्किल्स को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करती है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो है स्कूल में ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। नेक्स्ट है क्लासरूम डिसिप्लिन शुड बी डेमोक्रेटिक रेदर देन अथॉरिटेरियन, मतलब क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं होना चाहिए, कि क्या है बच्चे की पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए क्लासरूम एक्टिविटीज़ में। ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्टनेस हो, कि क्लासरूम रूल्स बनाते टाइम जो है स्टूडेंट की हमें क्या है सलाह लेनी चाहिए। डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन का ये क्या है एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है पेरेंट्स टीचर कोऑपरेशन शुड बी स्ट्रेंथन, कि पेरेंट्स और टीचर को मिलकर जो है बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो मिलकर काम करेंगे तो क्या है बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट क्या है अच्छी तरह से होगी, क्योंकि घर में जो है पेरेंट्स जो है बच्चे के बिहेवियर को देखते हैं कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, और स्कूल में क्या है टीचर, तो वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके क्या है प्रॉब्लम को इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा स्कूल में इमोशनल प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो पेरेंट्स और टीचर मिलकर क्या है उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या है उनके बीच क्या है प्रॉपर कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। सो इमोशनल डेवलपमेंट is a lifelong process that enables individual to understand, express and regulate emotions effectively. It is influenced by factors such as heredity, family, school, peer, health, culture, media or socio-economic conditions. During childhood and emotional development is characterized by strong emotional expression, dependency and gradual emotional control. इमोशनल डेवलपमेंट जो है एक कॉन्टीन्यूअस और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो इंडिविजुअल को अपनी और दूसरों के इमोशंस को समझने, एक्सप्रेस करने और कंट्रोल करने की जो है एबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये सिर्फ इमोशनल वेलबींग ही नहीं बल्कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सोशल एडजस्टमेंट और एकेडमिक सक्सेस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इमोशनल डेवलपमेंट पर जो है हेरिडिटी, फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप, हेल्थ, कल्चर, मीडिया और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। चाइल्डहुड में बच्चे इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करते हैं और धीरे धीरे जो है इमोशनल कंट्रोल सीखते हैं। एंड ड्यूरिंग एडोलेसेंस इमोशनल इंटेंसिटी, identity formation, peer influence and emotional maturity become prominent. For teachers and BN students, understanding emotional development is essential because emotionally healthy students are better learner, better communicator and better adjusted member of society.
कि एडोलिसेंस में जो है इमोशनल इंटेंसिटी, मूड स्विंग्स, आइडेंटिटी फॉर्मेशन और इमोशनल मैच्योरिटी की डेवलपमेंट होती है। तो जो ये इमोशनल डेवलपमेंट है, इसको समझना एक टीचर के लिए और बीए स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इमोशनली हेल्दी स्टूडेंट ही एक बेटर लर्नर, बेटर कम्युनिकेटर बनता है और एक सोसाइटी का बेटर एडजस्टेड मेंबर बनता है। तो एक टीचर की जिम्मेदारी है कि वो एक क्लासरूम में सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करे, जिससे स्टूडेंट का जो है इमोशनल डेवलपमेंट हो सके, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो डेवलप हो सके। जब इमोशनल डेवलपमेंट पर सही तरीके से ध्यान दिया जाता है तो स्टूडेंट ना केवल एक अच्छा लर्नर बनता है बल्कि एक जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी का सिटीजन भी बनता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास में हमने इमोशनल डेवलपमेंट के चाइल्डहुड और एडोलेसेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचर के रोल और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन को समझा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।